इससे पहले अपना उदाहरण नंबर कहाँ तक हो गए थे, 3 तक हो गए। उदाहरण नंबर 4 में पढ़ लो प्रश्न। ये यूरो दे रखा है, कितने यूरो है ये, 3 असमी का है और 2 ये हर बार आती है और वो उधर से फैलाना है, उसका कौन सा और न्यूनतम मान फाइंड करना, अधिकतम मान। उस पीछे वाले सवाल में अधिकतम भी फाइंड करना था, न्यूनतम भी, इसमें सिर्फ न्यूनतम है। तो लिखो क्या लिखना है, इन सभी असमीकाओं को, इन सभी असमीकाओं को, इन सभी असमीकाओं को समीकरण में बदलने पर, करने का तरीका वो ये सेम टू सेम कर सकते हो आराम से। समीकरण में बदलने पर पहला समीकरण बनेगा 2x से माइनस का y बराबर में माइनस का 5। दूसरा बनेगा बाहर स्पेस देके 3x प्लस का y बराबर में 3। और तीसरा समीकरण बनेगा, ये समीकरण 2 हो गया, ये 1 हो गया। 1 2 लगाने की तो जरूरत नहीं पड़ती है, आपने देखा होगा समीकरण 1 2 3 थोड़ी ना काम में लेते हैं, नहीं लेते ना। समीकरण 1 2 3 की बात करें तो 2x माइनस का 3y बराबर में 12, ये समीकरण हो गया 3। देखो तो बॉक्स बना दे इसमें, बोलो x का मान 0 एक बार और एक बार y बराबर 0, x बराबर 0। हाँ जी बोल, x से y, x से y और x से y। x का मान 0 रखो, 2x माइनस वाई बराबर माइनस 5, 3x माइनस प्लस वाई बराबर 3, हाँ तो सही है सभी। तो x का मान 0 रखो, y का मान 5 आएगा, y का मान 0 रखो, x का मान कितना आएगा, y का मान 0 रखोगे x का मान आएगा माइनस का 2.5, माइनस का 2.5। इधर बोलो x का मान 0 रखो, y का मान 3 आएगा, और y का मान 0 रखो, x का मान 1 आएगा। x का मान 0 रखो, y का मान x का मान 0 रखो, y का मान आएगा माइनस का 6, y का मान 0 रखो, x का मान आएगा प्लस का 6। देखो x का मान 0 रखने y का मान 4 आएगा क्या, x का मान 0 रखने से y का मान आएगा माइनस का 4, जगह का मतलब y का मान 0 रखोगे तो x का मान आएगा प्लस का 6। ठीक है, ये मैंने खाली छोड़ दिया, जगह की जरूरत पड़ेगी तो अपन यूज से कर लेंगे। बिंदुओं लिख दे, बिंदुओं लिखेंगे। बिंदुओं क्या है, ए जो पॉइंट है वो 0.5 है, बी पॉइंट है वो माइनस का 2.5। देखो ये समीकरण लगाते हैं ना, ये इनकी वजह से तो जरूरत नीचे नहीं पड़ती है समीकरण लगाने की। बी पॉइंट है वो है माइनस का 2.5 और 0, सी पॉइंट है वो क्या है 0.3 और डी पॉइंट है वो 1.0 है। इधर ई पॉइंट है 0 माइनस का 4 और एफ पॉइंट है वो है 6.0। देखो हल क्षेत्रों की जांच, हल क्षेत्रों की जांच शायद तरीका, मतलब किस तरीके से किया जाता है, तरीका तो आने लग गया होगा। हल क्षेत्रों की जांच करें। हल क्षेत्रों की जांच में तीनों की जांच अलग अलग करेंगे। यहाँ खाली जगह रहनी चाहिए बीच में, यहाँ बहुत स्पेस रहना चाहिए। अलग अलग आप खुलेगा, मेरे पास ग्राफ के लिए जगह मैंने छोड़ी, आपके लिए जगह नहीं होनी चाहिए। हाँ भाई चले, असमीका कौन सी,
चाहे यहां तक तो ग्राफ अपन बना सकते हैं पहले ही, यहां तक ग्राफ अपन पहले ही बना सकते हैं। चाहे यहां तक ग्राफ कितना बन जाएगा भाई, कलर नहीं होगा, बाकी लाइन वगैरह खींच सकते हैं। असमीका 2x माइनस का y ग्रेटर देन इक्वल माइनस का 5 में मूल बिंदु 0 0 रखने पर, रखे भाई 0 0 0 बड़ा बराबर, यहां 0 0 रखो, 0 ग्रेटर देन इक्वल -5, जो कि सत्य है, क्या सत्य वो आप प्रूफ करो। 0 बड़ा है -5 से, सही बात है, सत्य बात है, जो कि सत्य है। इसलिए इस असमीका का हल क्षेत्र, इस असमीका का हल क्षेत्र समीकरण रेखा समीकरण, इसलिए इस असमीका का हल क्षेत्र समीकरण रेखा से मूल बिंदु की ओर स्थित होगी, मतलब मूल बिंदु इसका हल होगा। इसलिए इस असमीका का हल क्षेत्र समीकरण रेखा से मूल बिंदु की ओर स्थित होगा। आगे वाली के लिए चेक करें तो असमीका सेकंड वाली ले लेंगे। असमीका 3x प्लस का y ग्रेटर देन इक्वल 3 में मूल बिंदु 0 0 रखने पर, 0 0 रखेंगे, 0 बड़ा बराबर 3, जो कि 0 बड़ा है 3 से, जो कि कैसा आया है, असत्य। इसलिए इस असमीका का हल क्षेत्र समीकरण रेखा, इस असमीका का हल क्षेत्र समीकरण रेखा से मूल बिंदु के विपरीत ओर स्थित होगा। ध्यान देना, यहां पर अपन पीछे वाले प्रश्न में चेक मूल बिंदु से नहीं करे थे अपन, पता ना कब, जब रेखा मूल बिंदु से गुजरे तो मूल बिंदु से चेक है, मूल बिंदु से जांच हल क्षेत्र की नहीं करनी है, किसी अन्य बिंदु से करनी है। लेकिन यहां तो रेखा मूल बिंदु से नहीं जा रही है, तो इसका अलग असमीका 2x से -3y लेस देन इक्वल 12 में मूल बिंदु 0 0 रखने पर, मूल बिंदु 0 0 रखने पर 0 छोटा है बराबर 12, जो कि सत्य है, ये बात सत्य है भाई। देखो 0 12 से छोटा है, ये सत्य है। इसलिए इस असमीका का हल क्षेत्र समीकरण रेखा से मूल बिंदु की ओर स्थित है। ये लो, तीनों के लिए मिला के लिख दे लाइन, लेकिन वो ग्राफ पे पता लगेगा उसका तो फिर। इसलिए इन तीनों बिंदुओं से, इसलिए इन सभी असमीकाओं के हल क्षेत्रों का उपबेनित क्षेत्र, इसलिए इन सभी असमीकाओं के हल क्षेत्रों का
इसमें एक बात और आएगी, एक बात थोड़ा सा एक्स्ट्रा आगे मत करना, थोड़ा ज्यादा आप कर रहे हो तो थोड़ा एक बात आएगी यहाँ पर, ये जो ग्राफ थोड़ा सा इसमें अलग बनेगा। इसलिए दिए गए सभी अवरोधों, या ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए इन सभी असमीकाओं के हल क्षेत्रों का उपविनिष्ट, हल क्षेत्रों का उपविनिष्ट क्षेत्र, इसके आगे बोल, इसके आगे अपन नहीं कर सकते, इसके आगे पता नहीं कौन सा क्या नाम आएगा, और इसके आगे ग्राफ में पता लगेगा आप लोगों को, ठीक है। अब यहां तक करने के बाद में ग्राफ के अलावा या तो हो सकता है यहाँ पर ही ग्राफ बनाने लग जाओ आप, या सकते हैं यो कि मूल बिंदु की और स्थिति दिखा सकते तो है, नीचे दिखा मूल बिंदु तो हाँ, यहाँ पर एक करने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ आप की और स्थिति लगा देंगे, तो एक मिनट रुको, या इसका मतलब ये हुआ कि भाई यहाँ पर भी अपन ग्राफ बना सकते हैं, ग्राफ यहाँ पे बना सकते हैं भाई। इसका मतलब ये है, ये क्या बताते हैं आपको भाई, छायांकित किस तरफ होगा, ये तो बताते हैं छायांकित, बल्कि ग्राफ तो यहाँ पे बना सकते हैं। ये थोड़ा सा लिखा सही है, सही कर देता हूँ, मूल बिंदु की ओर स्थित। चलो अब अपन ग्राफ बनाते हैं इसका, चले तो ग्राफ बनाए, बिंदु लगा लेंगे, बोलो बिंदु क्या क्या आएंगे। पहला बिंदु 0.5, 0.5 यहाँ आएगा, 0.5 आएगा, और इसके आगे और लिख देते हैं, अच्छा आएगा। पहला बिंदु 0.5, और 0.5 के साथ वाला बिंदु, अक्ष का मान 0, y का मान 0.5, सही है। अक्ष का मान माइनस का 2.5 और y का मान 0, कहां से आएगा ये माइनस का 2.5, अक्ष का मान माइनस का 2.5 है, माइनस का 2.5 आएगा, 2 और 3 के ठीक बीच में आएगा जस्ट, ठीक है। ये बिंदु आ गए दोनों, इन दोनों से एक रेखा चली जाएगी अपनी, ठीक है। इनसे 0.3 ये है, और 1 0 ये आएगा, ये ग्रीन वाली रेखा चली जाएगी। और बात करेंगे 0-4, ध्यान दीजिए भाई, मेरे पास जगह की कमी है भाई। 0-4 मैं यहां तक लगभग कर देता हूं, बाकी आप नीचे कर लेना है ना, मैं इसको रब करके नीचे 0-4 कर देता हूं। बारीक किया है जगह की कमी वजह से, तो 0-4 यहाँ आएगा, आप अपने ग्राफ में सही आ जाएगा 0-4, और 6 0 आएगा, x का 6 y का 0 ये है, ये बली वाली रेखा आएगी, तीसरी रेखा। इन सभी लाइनों को मिलाते हैं। हाँ भाई, मैंने लाइन खींच दी है ना, रेड वाली पहली लाइन, पहला समीकरण की, और ये कौन सी है 0.3, और ये वाली, ये ग्रीन वाली कौन सी है दूसरी वाली, और ये बली वाली तीसरी वाली। चलो अब देखना, इनको बाहर की तरफ निकालना भाई, पूरी लाइनों को अच्छी तरीके से बाहर की तरफ निकालना, और इसको मैं बाहर की तरफ यहाँ तक करूंगा, मेरे पास जगह नहीं है, मैं इसको रफ करूंगा भाई, इनको मैं रफ करूंगा, और इसको मैं आगे की तरफ बढ़ाऊंगा, ध्यान रहे यहाँ तक चाहिए मेरे को, और आपको बढ़ाना, ध्यान रहे ज्यादा तो नहीं बढ़ाना, सफेद में नहीं ले जाना, आगे की तरफ बढ़ाना, लेकिन यहाँ तक लगभग करना, और इसको भी ऊपर की तरफ यहाँ तक करना। मेरे पास जगह नहीं है, मैं दोनों को इनको बढ़ा रहा हूँ, इनको हटा रहा हूँ, मैं इनको रफ कर रहा हूँ, ध्यान रहे। हाँ, इनको बढ़ाना, ऊपर की तरफ बढ़ाना, और इसको भी आगे की तरफ यहाँ तक बढ़ाना, लगभग है ना, बाहर निकालना पूरा ग्राफ को, ऐसे फुल बनाना दाएं बाएं तरफ से बढ़ाकर, ठीक है। चल मैं इनको रब करके आगे बढ़ाता हूँ, और फिर यहाँ पर भी मेरे को क्षेत्र वगैरह लिखना है, वो तो इस तरफ लिख दूंगा, वरना मैं उनको रब करूंगा, ग्रीन वाले को ये बता दिया मैंने, वहां आगे बढ़ाऊंगा। मैंने उसको हटाकर ये आगे बढ़ाया है, इस तरीके से आगे बढ़ाना है, इस तरीके से बाहर निकालना, इसको भी आप यहाँ तक लगभग यहाँ तक निकाल दो, एक दो थोड़ा बाहर होना चाहिए, क्योंकि ये जो ग्राफ है
इसको ही नहीं, सभी को बाहर निकाल। अब इसको भी यहाँ तक लाओ, लाना करीबन। जब मैं क्षेत्र उस तरफ रख दूंगा, ध्यान रहे, इसको भी यहाँ तक लाना, मतलब आगे की तरफ बढ़ा के सीधे लाना। देखो मेरे टेडी वगैरह हो रहा है, अब ग्राफ से स्केल से बनाकर सीधे की तरफ। चलो अब चेक करें अपन एक बार, छायांकित क्षेत्र कितना आएगा चेक करें। सारे बोर्ड पे देख लो एक बार, चेक कर ले। आ जाओ, पहली जो रेखा है, जो पहला समीकरण जो है, पहली जो है समीकरण है उसका देखो कौन सी रेखा है इसकी, रेड वाली होगी सही। हाँ रेड वाली, ये वाली रेड वाली का समीकरण हल क्षेत्र देखो किस तरफ आएगा। रेड वाली का हल क्षेत्र आएगा मूल बिंदु की ओर से। मूल बिंदु की ओर का मतलब ये हो गया इस तरफ, समझ गए, ध्यान रहे, देख लेना एक बार। ये बातें सारी सुन लो, जो मैं बता रहा हूँ ये सुन लो सारी, किस तरफ आएगा इसका हल क्षेत्र। इस समीकरण एक की रेखा का हल क्षेत्र में मूल बिंदु की ओर आएगा, मूल बिंदु शामिल होगा। मूल बिंदु की ओर क्यों आएगा, क्योंकि इस क्षेत्र में जो भी बिंदु है, कोई भी बिंदु लो और समीकरण नंबर कौन सी में रखो, एक में रखो, वो उसको संतुष्ट करेगा, और इधर वाले बिंदु उसको संतुष्ट नहीं करेगा। तो रेड वाली जो लाइन है इसका, या रेड वाली लाइन जिस असमीका की है उसका क्षेत्र कौन सा होगा, मूल बिंदु की ओर, इस तरफ, समझ गए, मूल बिंदु की इस ओर, ये वाली, ठीक है, रेड वाली का। चलो इसका आओ, इसका रेखा कौन सा है, इसका रेखा है ये ग्रीन वाली है। तो ग्रीन वाली रेखा का बताओ किस तरफ आएगा, मूल बिंदु की विपरीत ओर, मतलब ग्रीन वाली ये रेखा ये है तो मूल बिंदु नीचे की ओर है, तो विपरीत ओर इस तरफ आएगा। गौर करना चीजों को, मैं जो बता रहा हूँ सुन, इसका इस तरफ आएगा, रेड वाली का इस तरफ आ रहा है, ग्रीन वाली का इस तरफ आ रहा है, तो ये बना। अब ये थोड़ी आएगा, ये नहीं आएगा। अब बोलो तीसरे के लिए, तीसरी कौन सी है, बली वाली। बली वाली का किस तरफ आएगा, की ओर आया था, मैंने हटा दिया, यहां सिर्फ कर दिया की ओर। की ओर का मतलब क्या, ऊपर की ओर। बताओ क्या आया, ऑलमोस्ट टोटल क्या आया, देखा जाए ये वाला आएगा, ये वाला तो आएगा। अब कलर कैसे करें इसको, मेन बात है कलर। अभी 3 एग्जांपल करे अपन, पूरे बंद थे वो, कलर कर दिया था। इसको कलर करने का अलग तरीका, थोड़ा सा कलर तो पूरा होगा, इसे आगे तक चला जाएगा यार, लेकिन पूरा थोड़ी ना कलर करना है। कलर करने का तरीका है, मैं कलर बताऊंगा आपको किस तरीके से करना है, वो सुनो। कलर ही आपको, पहले बात तो इनके निशान जरूर लगाने हैं। अब निशान लगाने हैं जब बंद आए ना, बंद, जब बंद आया छायांकित क्षेत्र, बंद आए तो गाड़ी एक में बंद आया था, बंद का मतलब अंदर की तरफ बनाता हूँ, तब तो निशान लगाने की कोई जरूरत नहीं थी, बंद आया था तो। अब इसमें कलर करने का तरीका होगा, इसको भी थोड़ा सा तिरछा करोगे ऐसे, इस तरीके से आप ना टूटी हुई लाइन बनाओगे, डेश डेश से। ध्यान रहे, लाइन कलर करने के बाद पता नहीं चले लाइन भी खींची है क्या, बारीक टूटी हुई लाइन, ऐसे पता ही चले। मतलब ये सिर्फ अपने कलर करने के लिए, अपन खुद अपनी सुविधा के लिए बना रहे हैं। ये बारीक, बहुत बारीक, ऐसे मतलब ऐसा हो जाए कि कलर अच्छा सा हो जाए, बाहर नहीं निकले, अच्छा लगे शांति से। और इसको इस तरफ से ऐसे, इस तरीके से कलर कर, ऐसे बाहर, ये थोड़ा तिरछे टाइप में कलर करना, तिरछे टाइप, ताकि ऐसा लगे कि ये आगे की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ बढ़ेगा। इस तरीके से कलर करना। ये थोड़ा सा मैं इस तरफ कर रहा हूं, ऐसे कलर करना है इस चीज को, बारीक, ध्यान रहे। और ये सिर्फ कलर करने के लिए क्या ले रहे अपन, ये लो, अब पता चल रहा है भाई कलर इसमें इस तरीके से कलर करना है, बारीक दिखाई दे रहा है आपको, इस पे है ना, ऐसे करना है। ये यदि अपन कलर कर, इस पे कलर करेंगे, हल्का हल्का इसको रंगेंगे, तो इस लाइन का पता ही नहीं चलेगा। लाइन तो मत खींच देना, बहुत बारीक ऐसे ये लगाते ना, वो ये बोलते हैं ना, कारीगर जो होता है वो फीता ले, वो सूत होता है, उसको ब्लैक करके फिर ऐसे चट लगाओ, अंडेदार वहां तक करना, वो चट लगा रहे ताकि अंदाजा लग जाए ऐसा, है ना। देखो ऐसा बनेगा, इस तरीके से बनेगा, ऐसा ग्राफ ऐसा बनेगा। तो पीछे वाले बच्चों का है, इस तरीके से बनेगा ग्राफ, ठीक है। और भी यदि किसी आपकी कंपनी लाइन तो और बढ़ा दो ऊपर की तरफ, और इस तरीके से इस डिजाइन में बनाओ आप ग्राफ ऐसा। और भी थोड़ा सा तिरछा, देखो ये लाइन थोड़ी सी और हो जाती है ऐसे, यहाँ से ये लाइन थोड़ी सी बारीक ऊपर की तरफ, तो मैं तो कलर कर देता हूँ हल्का, है ना, इस तरीके से हल्का हल्का कलर करना, इसके अंदर कलर करना ध्यान से। और ये लाइन मैं बार बार कर रहा हूं, ये लाइन किसी के ना नजर नहीं आए, ये लाइन
ध्यान रहे, ये नजर नहीं आई ये लाइन बहुत बारीक करना है, एकदम बारीक। ऐसा अपने ये कर रहे हैं कि भाई इसके आगे नहीं। हाँ भाई मैंने कलर कर दिया है ना, इस तरीके से कलर करना है। ऐसे हो सकता है यह लाइन यहाँ से चलते को यहाँ से चलते और भी होता, आगे बढ़ाकर इसको, इस लाइन को यहाँ से बढ़ा के और आगे बढ़े इस तरीके से। अब इसके ऊपर वो निशान लगा दो। किस तरह का निशान लगाना बहुत जरूरी है, यहाँ निशान लगाना जरूरी। इसका किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। इसका किस तरफ जाएगा, उस तरफ जाएगा। इसका हल क्षेत्र किस तरफ जाएगा, इस लाइन का अक्ष का, देखो ये अक्ष बता रही है, और इसका इस तरफ जाएगा। ऐसे ऐसे निशान लगा दो। निशान लगाने जरूरी है, यहाँ निशान लगाना पड़ेगा। इस तरीके से निशान लगा, ठीक है। अब बिंदु के नाम, बिंदु के निर्देशांक और समीकरण डाल दो साहब, बताओ बिंदु के नाम आ जाओ। तो ये वाला बिंदु कौन सा है, बिंदु के नाम समीकरण डाल देता हूं। ये बिंदु पहला बिंदु है 0.5, ये बिंदु ए है क्या, ये बिंदु ए बिंदु है, यहां से मैं उठा के डाल देता हूं एक बार। ये बिंदु ए, हाँ डाल सकते हो अंदर। आपने हल्का हल्का कलर किया होगा, डालने पर दिखेगा वो अच्छी तरीके से। ऐसा इतना हल्का करना, जो भी लिख रहे हो, जो निशान लगा रहे हो, वो सब अच्छी तरीके से दिखेगा। इतना हल्का करना, बहुत हल्का करना आपको भाई, ऐसा लगे भाई कलर हो रहा है, बाकी गहरा कलर नहीं करना आपको। ये ए बिंदु है, क्या निर्देशांक है इसके 0.5, ठीक है। और ये कौन सा बिंदु है, बी बिंदु क्या है, बी बिंदु का निर्देशांक है माइनस का 2.5 और 0। सी बिंदु 0.3, सी बिंदु 0.3 ये वाला आएगा, ये वाला है सी बिंदु। अंदर लिख सकते हो आप सी बिंदु 0.3, और डी बिंदु 1.0, ये डी बिंदु है। डी जो बिंदु 1.0 आएगा है, और ये बिंदु इसका 0, ये बिंदु आएगा कौन सा, ई बिंदु है 0 माइनस में 4, और एफ बिंदु है 60, एफ बिंदु क्या है 60। समीकरण लिख दो, समीकरण बचा है रेड वाली लाइन का जो समीकरण है वो समीकरण 1 है, 2x से माइनस का y बराबर माइनस का 5, 2x से माइनस का y बराबर माइनस का 5, और ग्रीन वाली का, इसका ब्लू वाली का 0.3, इसका ग्रीन वाली का है 3x, इसका है 3x से प्लस का y बराबर 3, 3x प्लस का y बराबर 3, और ये इसका है ग्रीन वाली का, इसका तो ये लो, और इसका है 2x से माइनस का 3y, 2x से माइनस का 3y बराबर में 12। ये लो समीकरण, ठीक, समीकरण हो गया, बिंदु हो गए। अब बताओ उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ जो हल क्षेत्र है वो क्या आएगा, नाम क्या था, दो बिंदु बताओ हैं, बिंदु की खोज करना बाकी है क्या, बोलो कौन से बिंदु की निकालना है आपको। देखो नाम आएगा ए, ये सी है, ये पॉइंट नहीं है क्या अपने पास, है पॉइंट ये, और कौन सा नहीं है, सब पॉइंट है अपने पास, सबके सब पॉइंट। अब की बार कोई बिंदु नहीं निकाला, मतलब प्रतिच्छेदी बिंदु का बात है, सारे होंगे शायद, देख लो खुद। ए ये भी है, मतलब कहीं हुआ ही नहीं ना, कहीं मिला, कोने बिंदु सारे यहीं पे मिल गए। मतलब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा लिखते हैं ना, अपन एक्स्ट्रा लिखते हैं जो, वो कोई नहीं आएगा, समझ रहे हो। तो कोई नहीं आएगा, सारे ये है। तो अपने ए सी डी एफ 4 बिंदु है, ए सी, तो लिखते हैं अपन, क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ क्षेत्र, उभयनिष्ठ क्षेत्र, नाम बताओ उभयनिष्ठ क्षेत्र का, बोलो उभयनिष्ठ क्षेत्र का नाम क्या है। ये ए है, ये कौन है सी, तो क्या बोलोगे ए सी डी एफ, ए सी ये कौन है डी, ए सी डी एफ ही, ए सी डी एफ। अब ऐसा बताओ पीछे वाले 3 ग्राफों के अलावा ये थोड़ा सा डिफरेंस बनाना, इसका कुछ नाम तो अलग ही होना चाहिए ना, नाम अलग है, इसका नाम चलेगा उभयनिष्ठ क्षेत्र ए सी डी एफ, एक अपरिबद्ध सुसंगत हल क्षेत्र है। ही
एक अपरिबद्ध सुसंगत हल क्षेत्र है। सुसंगत हल क्षेत्र है। सुसंगत हल क्षेत्र है। देखो ठीक है। इसलिए दिए गए सभी अवरोधों के हल क्षेत्रों का उभयनिष्ठ क्षेत्र ACDF ही एक अपरिबद्ध सुसंगत हल क्षेत्र है। एक ये अपरिबद्ध बोलेगा ना, इसमें एक खुला जो होगा ना, खुला, उसको बोलेंगे अपरिबद्ध हल क्षेत्र। इस प्रकार कोणीय बिंदु, इस प्रकार प्राप्त कोणीय बिंदु बोलो जी, कौन कौन से प्राप्त हुए? एक क्या है? ए है अपना 0.5, ए के बाद में सी अपना है 0.3, सी 0.3 है। डी जो बिंदु है वो कौन है? 1.0। वह एफ जो बिंदु है वो कौन है? 6.0 है। ये लो सारणी बना दो। सारणी 4 पॉइंटों की बनेगी, 4 पॉइंटों की सारणी बनेगी। इस तरफ आएगा कोणीय बिंदु, जेड के संगत मान कोमा लगा कि जेड बराबर माइनस का 50x प्लस का 20y, ठीक है। हल करो। पहला बिंदु ए था, उसके निर्देशांक अपने थे 0.5। दूसरा बिंदु बी था, नहीं सी के थे 0.3। मेरे पास थोड़ी सी जगह कम है यहाँ सारणी में। डी बिंदु था 1.0 और एक लाइन और फीस बढ़ानी पड़ेगी थोड़ा सा नीचे। डी के बाद में एफ जो बिंदु है, एफ जो है वो 6.0 है। ये 0.5, 0.3, 1.0, 6.0। बताओ मान बताओ इन पॉइंटों पे। 0.5 पे यहाँ 0 हो जाएगा। y का मान कितना है? 5। 20 पंजे 100 हो गया। पे इसका आएगा 100। 0.3 पे 60 आएगा और 1.0 पे माइनस का 50 आएगा और 6.0 पे 6.0 पे क्या आएगा भैया? माइनस का 300 और ये इसका न्यूनतम मान होगा। ठीक है। अतः वाली लाइन लिखो। सर ये x अक्ष पर 5 और ये 3 है ना, y अक्ष पर। y अक्ष से ये बेटा, हाँ तो ये छोटा सा, ये खाना सा, ये थोड़ा भरेगा। ये वाला हाँ। ना, ये नहीं भरेगा। क्यों नहीं भरेगा? तो ये दिमाग लगाओ, ये रेखा ना, ये y अक्ष है ना, ये y अक्ष क्या कहती है? y का मान क्या लेना है? नहीं, इससे ये पता चलता है y का मान तो है, लेकिन इस तरफ देखो, यहाँ पर ना, यहाँ पर अक्ष का मान कैसा है ऐसे बताओ, नीचे से देख के बताओ। माइनस का है ना, अक्ष का मान माइनस का आएगा और अक्ष क्या लेना है अपने को? बड़ा बराबर 0 से। इसलिए ये बारीक खाना है ना, बारीक खाना, देखो ये बारीक वाला, ये नहीं भरा जाएगा। क्यों नहीं भरा जाएगा? क्योंकि इस बारीक खाने के अंदर अक्ष का मान क्या आ रहा है? माइनस का। भाई ये दोनों रेखा तो सही है, लेकिन ये रेखा क्या कर रही है? उस तरफ आना है। ये वाली अक्ष, ये दो रेखा भी तो है ना यहाँ, कौन से? अक्ष और y अक्ष। तो ये y अक्ष के उस तरफ आएगा, तो ये बारीक वाला नहीं आएगा। तो अतः वाली लाइन लिखेंगे अपन। अतः बिंदु कौन से पर न्यूनतम पूछा है? अतः बिंदु 6.0 पर। अतः वाली लाइन में यहां लिख देता हूं, थोड़ा सा ना ध्यान रहे, यहां लिख देता हूं। अतः बिंदु कौन सा? बिंदु F माइनस का 6.0 पर Z का न्यूनतम मान बराबर माइनस का 300। ये इसका आंसर हो गया, माइनस का 300।
चले ठीक है, हो गया अपना। एक बात और बता दूं आपको लास्ट में, सुनो, ये क्या बता रहा है, ये खुला कॉर्नर मतलब आगे की तरफ बढ़ रहा है, ये आगे की तरफ जा रहा है। और ये लाइन है ना, आपको याद लगा, लाइन का मतलब ये वो अपन कलर सही तरीके से कर जाए। और यहाँ पर कोई बिंदु नहीं आएगा, इसको हटा देना है यहाँ से ना, ये लगाया हो तो नहीं लगाना आपको, यहाँ खाली पहले नहीं लगाना, क्या पता किसी का आए किसी का नहीं आया। यहाँ पर कोई बिंदु नहीं आया, पीछे वाले में तीनों में आए थे, यहाँ पर इसमें कोई भी बिंदु नहीं आया, सारे के सारे कोने बिंदु यही मिल गए, इनमें मिल गए। हो सकता है कोई ऐसा बिंदु आता, कोई प्रतिच्छेदी होता तो वो प्रतिच्छेद बिंदु निकालते अपन लगाते फिर वहां, ठीक है। तो कौन से बिंदु पर आया, माइनस है 0 पर, जेड का न्यूनतम मान माइनस का 300 आ गया, सबसे कम से कम यही है। तो ये बना दिया अपन, ठीक है। तो ये उदाहरण नंबर 4 पहली बार ऐसा आया। एक नाम इस बात को ध्यान रखना, जब ऐसा है तो इसलिए दिए गए सभी अवरोधों, यहाँ पर मैं पहले वाले ग्राफों में लिखा मैंने, इसलिए इन सभी असमीकाओं के, वो एक ही बात है, इसलिए इन सभी असमीकाओं के हल क्षेत्रों का उपबिंदु क्षेत्र है, नाम क्या है, ACDF। ACDF लिख लो, चाहे इधर से चल जाओ ऐसे, ACDF ही एक, ये नाम मैंने लिखा है, अब की बार पीछे वाले में कहीं नहीं लिखा, एक अपरिबद्ध सुसंगत हल क्षेत्र है, अपरिबद्ध है ये। इस प्रकार प्राप्त कोणीय बिंदु निकाल दिया सारा, ठीक है। उदाहरण नंबर 5 में अपन चलेंगे। उदाहरण नंबर 5 चलेगा, मैंने लिख दिया प्रश्न अनुसार दिए गए अवरोध, दिए गए सभी अवरोध x प्लस वाई उधर से फलन हुआ है, तो क्या लिखते हैं, इन सभी असमीकाओं को, इन सभी असमीकाओं को, इन्हें सभी असमीकाओं को किसमें बदलने पर, समीकरण में बदलने पर, इन सभी असमीकाओं को समीकरण में बदलने पर। बदले कैसे बदलेंगे, पहला बनेगा x प्लस में y बराबर में 8, और दूसरी बनेगी 2 है इसमें तो है ना, उदाहरण नंबर पीछे वाले में तो 3 चला कर दीजिए, बढ़ाओ इसका बॉक्स, बिंदु निकाल लो, 2 बिंदु तो निकालने हैं ही, बाकी तो बिंदु अपने को कब निकालने पड़ेंगे, जब ग्राफ में पता करेंगे कि वे प्रतिच्छेदी बिंदु क्या क्या आ रहा है, कैसा आ रहा है, उस हिसाब से। ये अपना 2 बिंदु का हो चुका है, तो बोले था हल क्षेत्र छोड़ देगा, पानी चालू आ गया, हल क्षेत्र छोड़ देगा, हाँ वो कर सकते हो। x का मान 0 तो y का मान 8 है, y का मान 0 तो x का मान 8, x का मान xy, x का मान 0 तो y का मान कितना आएगा भाई, x का मान 0 तो y का मान 3, y का मान 0 तो x का मान 5, ये बिंदु आ गई, ठीक है। तो बिंदुओं क्या क्या लिखे, बिंदुओं लिखेंगे A 08 और B क्या रखेंगे 80, और C क्या है पॉइंट 03, और D क्या पॉइंट है 50, हो गया बस। अब हल क्षेत्रों की जांच करें, हल क्षेत्रों की जांच करेंगे तो यहां लिख देते हैं, हल क्षेत्रों की जांच करें, हल क्षेत्रों की जांच करेंगे, हेडिंग लगा दिए, हल क्षेत्रों की जांच करेंगे। तो हल क्षेत्रों की जांच में पहले लिखे, क्या लिखेंगे, असमीका, चाहे आप यहां तक तो ग्राफ भी बना सकते हैं, तो वैसे छायांकित नहीं हो सकता। असमीका कौन सी है, x प्लस का y ग्रेटर देन इक्वल 8 में मूल बिंदु 0 रखने पर, रखते वही मूल बिंदु 0 से जांच कब नहीं होती है, जब रेखा खुद किससे जाए, इसमें 0 आ जाए, इन सारणी में 0 आ जाए तब, है ना। तो 0 रखेंगे इसमें, तो 0 रखेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ 0 रख दो इसके अंदर, तो 0 बड़ा है बराबर 8, सत्य है, सत्य है बात, 0 बड़ा है 8 से, जो कि कैसी है, जो कि असत्य है, ये तो सत्य नहीं है भैया, असत्य बात है, 0 8 से बड़ा नहीं है, इसलिए क्या लिखोगे, इसलिए इस असमीका, इसलिए इस असमीका का जो हल क्षेत्र है
वो किस तरफ होगा, इसलिए इस असमीका का हल क्षेत्र समीकरण रेखा से मूल बिंदु के विपरीत और स्थित होगी, विपरीत और स्थित होगा। इसलिए इस असमीका का हल क्षेत्र समीकरण रेखा से मूल बिंदु के विपरीत और स्थित होगा, मूल बिंदु के विपरीत और स्थित होगा। देखो, इसलिए इस असमीका का हल क्षेत्र समीकरण रेखा से मूल बिंदु के विपरीत और स्थित होगा, क्योंकि असत्य आ रहा है। दूसरे के लिए लिखिए असमीका, इसमें कौन सी असमीका लेंगे, असमीका 3x प्लस में 5y लेस देन इक्वल 15 में मूल बिंदु 0 0 रखने पर, मूल बिंदु 0 0 रखने पर, रखे भाई 0 0, बोलो 0 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 0 लेस देन इक्वल 15, जो कि सत्य है क्या, 0 छोटे है, सब छोटा है, जो कि सत्य है। इसलिए इस असमीका का हल क्षेत्र, इस असमीका का हल क्षेत्र समीकरण रेखा से मूल बिंदु की ओर स्थित होगा, मूल बिंदु की ओर स्थित होगा। ये लो, अब बनाएंगे अपन इसका ग्राफ और फिर पता करेंगे, या एक लाइन तो लिख देते हैं, लेकिन वहां पर अपने को इसका ना ग्राफ बनाने के बाद में अपने को पता लग जाएगा, है ना। ग्राफ अपने कितने प्रकार के बन गए, 2 प्रकार के ग्राफ बन गए, एक तो बंद ग्राफ और एक खुला ग्राफ। बंद ग्राफ का सुसंगत हल क्षेत्र बोलते हैं उसको, और खुला ग्राफ को क्या बोलते हैं अपन, अपरिबद्ध सुसंगत हल क्षेत्र बोलते हैं उसको, खुला ग्राफ को। खुला रह जाए ना ग्राफ, कौन सा बना, किसका बना था, खुला का, उदाहरण नंबर 4 का बना था, उदाहरण नंबर 1 2 3 तो बने थे बंद, उदाहरण नंबर 4 का खुला का बना था, जिसको बोला जाता था अपरिबद्ध सुसंगत हल क्षेत्र। उदाहरण नंबर 5 का ग्राफ बनाएंगे, चलो एक बार इसका ग्राफ बनाएंगे। देना चाहो तो दे दो, समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। हाँ भाई करें, मैंने ग्राफ बना दिया। अब अपन ने बिंदु लिखो, 0 8 का है, अक्ष का 0 y का 8, 0 8 ये रहा, और 8 0 का है, 8 0 ये रहा। एक तो रेखा जाएगी ये वाली, जो रेड पेन से अपन खींच देंगे इसको, ठीक बात है। दूसरी 0 3 का है, अक्ष का 0 y का 3, 0 3 जो पॉइंट है वो यहाँ पर आएगा, अक्ष का 0 y का 3 यहाँ पर आएगा 0 3, तो 5 0 कहां से आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5 0। ये लो, तो इनको मिला देते हैं नंबर वाली लाइन से, ठीक है। लाइन मैंने खींच दी। अब एक बात ध्यान दो, दोनों लाइनों पे आप ये बताओ मेरे को कि हल क्षेत्र किस तरफ होने वाला है। इसको थोड़ा सा ना आगे की तरफ बढ़ा देना, थोड़ा सा। देखो प्रतिच्छेद तो कोई नहीं करे तो कोई बात नहीं, प्रतिच्छेद तो नहीं करवाना है, बल्कि आगे की तरफ इनको बढ़ा देना थोड़ा सा। ये अक्ष है ना, और ये वाली अपनी लाइन है, इधर से अक्ष आ जाएगा, ठीक है। अब बताओ मेरे को, अब एक बार ये सारे बोर्ड पे देख लो, मेरे यहां पे देखो, ये बताओ इस असमीका की लाइन कौन सी है। इस असमीका की लाइन मेरे पास है, रेड वाली है ना, रेड वाली है। किसका इधर होगा, इसका हल क्षेत्र किस तरफ होगा, इस असमीका का हल क्षेत्र समीकरण रेखा से
समीकरण रेखा से, ये समीकरण रेखा, ये समीकरण रेखा है ना, इसे समीकरण रेखा है। समीकरण रेखा से मूल बिंदु के विपरीत ओर किधर जाएगा, रेड वाली का विपरीत ओर, मूल बिंदु की तरफ नीचे की तरफ, तो इसका हल किधर होगा, मूल बिंदु के विपरीत ओर। ये लो, इसका हल इस तरफ होगा, इसका हल होगा इस तरफ, मूल बिंदु के विपरीत ओर कर दिया भाई। इसका हल ऊपर की तरफ जाएगा और इसका होगा समीकरण रेखा से मूल बिंदु की ओर कहां आएगा, नीचे की ओर आएगा। इसका हल किधर होगा, नीचे की ओर। देखो मैंने आपको ना दो प्रकार के ग्राफ मतलब दो प्रकार के ग्राफ अपने बना लिए, एक तो बंद और एक खुला, और ये तीसरा प्रकार का ग्राफ है जिसमें न तो बंद बनेगा, छायांकित ही नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई भी, इन दोनों असमीकाओं का कोई भी सुसंगत हल क्षेत्र नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, और इसका भी, ये भी लाइन है, ये भी इसका इधर आ रहा है, इसका ऊपर जा रहा है, कोई भी नहीं मिल रहा है, कोई उपविनित क्षेत्र आ ही नहीं रहा है ना। तो कलर वगैरह नहीं करना अपने को, बस इतना ही छोड़ना है, इसको कलर नहीं होगा ये, ठीक है। तो अपने को लिखना क्या है, नीचे वाली लाइन में लिखना क्या है वो मैं लिख देता हूं, बस ये हो तो गया। इसका वो निर्देशांक वगैरह लिख दो, बिंदु वगैरह लिख दो। पहला बिंदु है ए का निर्देशांक क्या है, ए बिंदु का निर्देशांक है 0,8, ठीक है। बी बिंदु का निर्देशांक 8,0 है, ये बी पॉइंट है, इसका निर्देशांक है 8,0, और सी पॉइंट का जो निर्देशांक है ये 8,0 है, मैं लगाता हूं 8,0, और ये जो पॉइंट है ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट है, डी का निर्देशांक है 0,550, और ये वाला सी पॉइंट है, इसके निर्देशांक है 0,3। समीकरण लिख दो, रेखाओं के समीकरण लिख दो। पहली रेखा x + y = 8 है ना, समीकरण पहली रेखा का ये समीकरण है, x + का y = 8, ठीक है, बराबर लगा के लिखना। दूसरी रेखा का जो समीकरण है वो है 3x + का 5y और बराबर में 15। ये लो, बस हो गया सारा काम, ठीक है। अब अपन को क्या लिखना है, अतः वाली लाइन लिखना है, जो कि अपन लिखेंगे। इसलिए यहां इन सभी असमीकाओं के हल क्षेत्रों का कोई भी उपविनित क्षेत्र नहीं है ना, वो अपन लिख देते हैं। देख लो, मैं लिख दिया मैंने, कैसे लिखा है वो सुनो। इसलिए यहां इन सभी असमीकाओं के हल क्षेत्रों का कोई भी उपविनित क्षेत्र नहीं है, तब यहां कोई भी सुसंगत हल क्षेत्र नहीं है, अतः z का कोई भी न्यूनतम मान नहीं है। आंसर लगा दो नहीं के, z का कोई भी न्यूनतम मान नहीं है। तो कितने प्रकार के ग्राफ बनाए अपने उदाहरणों में, उदाहरण नंबर 1, 2, 3 में बंद बनाए, उदाहरण नंबर 4 में खुला बनाए, जिसका नाम क्या था भाई, छायांकित तो हो गया था उदाहरण नंबर 4 का, उसका नाम क्या था, अपरिबद्ध सुसंगत हल क्षेत्र। उदाहरण नंबर 5 में छायांकित ही नहीं हुआ है ना, इसका नाम क्या है, इसका कोई भी नाम नहीं, मतलब इसका सुसंगत हल क्षेत्र आएगा नहीं कोई भी। ऐसा पर्सनल में पर्सन पढ़ा है। देखो 3 प्रकार के ग्राफ बना लिए अपन है ना, मैं यहाँ बायोडाटा लिख देता हूँ ताकि आपके दिमाग में फीड हो जाए ये चीजें। 3 प्रकार के ग्राफ, उदाहरण नंबर देखो 1, 2 और 3 में बंद बनाए ना, जिसका नाम क्या था, सुसंगत हल क्षेत्र है ना। बंद नाम क्या था, इसका नाम था सुसंगत हल क्षेत्र। ये उदाहरण नंबर अपन किस में बनाए, सुसंगत हल क्षेत्र, उदाहरण नंबर 1, 2, 3 में, ठीक है। और उदाहरण नंबर बात करें 4 की, ये कैसे बना भाई, उदाहरण नंबर 4 का कैसा बना, खुला। नाम क्या है इसका, नाम है इसका अपरिबद्ध, नाम क्या है इसका, अपरिबद्ध सुसंगत हल क्षेत्र, अपरिबद्ध सुसंगत हल क्षेत्र, सुसंगत जगह की कमी है, नाम है इसका, मैं लिख देता हूं,
11 प्रश्न है 10 है। ये बना दिया मैंने, देखो कैसा बनाया है। उदाहरण नंबर 1 2 3 सुसंगत हल क्षेत्र, सुसंगत हल क्षेत्र कैसा बनेगा, ये बंद छाएंगे तो जाएगा बंद बनेगा। और उदाहरण नंबर 4 का अपरिबद्ध सुसंगत हल क्षेत्र खुला बनेगा, ये कलर होगा, उत्तर आएंगे। उदाहरण 5 कोई भी सुसंगत हल क्षेत्र नहीं है, छायांकित नहीं होगा, छायांकित नहीं होगा और कोई आंसर नहीं आएगा इसका। तो प्रश्नावली में एक प्रश्न तो लगभग ऐसा है, लगभग एक प्रश्न है, दो ऐसा है, 8वां 9वां उदाहरण करीबन है, इतने वाला उत्तर दे रखे इनके। और ये एक एक खुला बन जाएगा, ये ज्यादा बनेगा। प्रश्नावली का पहला प्रश्न तो ऐसा ही बनेगा। चलिए आगे अपन कितने प्रकार के ग्राफ पढ़ लिए अपन, 3 प्रकार के, तो 3 ही प्रकार के आपके सुसंगत हल क्षेत्र, बंद खुला और छायांकित नहीं होगा। चले प्रश्नावली का पहला प्रश्न में चलेंगे अपन, प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 1 में चलेंगे अपन। ये समझ में तो आ गए ना, ऊपर ये उधर जा रहा है इधर जा रहा है तो छायांकित नहीं होगा कलर। इसमें देखो ये एक्स्ट्रा बिंदु कोई नहीं आया, क्यों आएगा एक्स्ट्रा बिंदु, क्योंकि अपने पास कोई वाई नहीं, तो अपने पास कोई मतलब यहाँ कोई बिंदु नहीं आया, कोई आगे करना ही नहीं, तो एक्स्ट्रा बिंदु क्या आना, दो इधर आना दो इधर आना, क्या करना आपने।